हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए आपका ज्योग्राफी का यानी भूगोल का चैप्टर नंबर 4 जलवायु। तो इसके सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेंगे जो कि आपको याद होने से क्वेश्चंस आप कर लेंगे बहुत इजीली। तो मौसम तथा जलवायु के जो तत्व होते हैं वो समान होते हैं। तापमान, वायुमंडल, दाब, पवन, आर्द्रता और वर्षण एक ही होते हैं। मानसून शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो अरबी शब्द मौसम से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ भी मौसम ही होता है। मानसून का अर्थ एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन है। भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। इस प्रकार की जलवायु मुख्यतः दक्षिण या दक्षिण पूर्व एशिया में पाई जाती है। किसी भी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करने के लिए 6 प्रमुख कारक होते हैं: अक्षांश तुंगता यानी ऊंचाई, वायुदाब, पवन तंत्र, समुद्र से दूरी, महासागरीय धाराएं और उच्चावच लक्षण। जो महासागरीय धाराएं होती हैं वो समुद्र से तट की ओर चलने वाली हवाओं को साथ तटीय क्षेत्रों में जलवायु को प्रभावित करती हैं। उदाहरण के लिए कोई भी तटीय क्षेत्र जहाँ गर्म या ठंडी जलधाराएं बहती हैं और वायु की दिशा समुद्र से तट की ओर हो तब वह गर्म या ठंडा हो जाएगा। जो देश का लगभग आधा भाग है वह कर्क वृत्त के दक्षिण में स्थित है और जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। कर्क वृत्त के उत्तर में स्थित शेष भाग जो है वो उपोष्ण कटिबंधीय है। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है और इसकी औसत ऊंचाई लगभग 6000 मीटर है। भारत का तटीय क्षेत्र भी विशाल है जहाँ अधिकतम ऊंचाई लगभग 30 मीटर है। भारत में जलवायु तथा संबंधित मौसम अवस्थाएं निम्नलिखित है: वायुदाब एवं धरातलीय पवनें, ऊपरी वायु परिसंचरण, पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, कोरियोलिस बल। अब कोरियोलिस बल क्या होता है? पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न आभासी बल को हम कोरियोलिस बल कहते हैं। इस बल के कारण उत्तरी पवनी जो होती है वो उत्तरी गोलार्ध से दाहिनी यानी दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित हो जाती है। इसे हम फ्रेनेल का नियम भी कहते हैं। अब जेट धाराएं क्या होती है? ये एक संकरी पट्टी में शोध मंडल में अत्यधिक ऊंचाई 12000 मीटर से अधिक वाली पश्चिमी हवाएं होती हैं। इनकी गति गर्मी में 110 मीटर प्रति घंटा से सर्दी में 184 किलोमीटर प्रति घंटा भी होती है और बहुत सी अलग जेट धाराओं का पहचान गया है। उनमें सबसे स्थिर मध्य अक्षांशीय एवं उपोष्ण कटिबंधीय जेट धाराएं हैं। जेट धाराएं लगभग 27 डिग्री से 30 डिग्री उत्तर अक्षांशों के बीच स्थित होती है, इसलिए उन्हें उपोष्ण कटिबंधीय जेट धाराएं कहा जाता है। पूर्व जेट धाराएं, जिसे उष्ण कटिबंधीय जेट धाराएं कहा जाता है, गर्मी के महीनों में प्रायद्वीप द्वारा भारत के द्वारा लगभग 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश में प्रभावित होती है। दाब की अवस्था में परिवर्तन का संबंध एल नीनो से है और एल नीनो यानी ठंडी पेरू जलधारा के स्थान पर अस्थायी तौर पर गर्म जलधारा को विकास को एल नीनो का नाम दिया गया है। एल नीनो स्पेनिश शब्द में जिसका अर्थ होता है बच्चा तथा जो कि बेबी का क्राइस्ट को व्यक्त करते हैं। क्योंकि ये धारा क्रिसमस के समय बहना शुरू होती है, एल नीनो के उपस्थित समुद्र के सतह के तापमान को बढ़ा देती है। मानसीराम जो है विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है तथा स्टैलेक्ट्राइट और स्टैलेक्ट्राइट गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। अब पहला प्रश्न है, किस स्थान पर विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है? तो आपको पता है मानसीराम में। दूसरा प्रश्न है, ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो ग्रीष्म ऋतु में आपको पता है गर्मी में लू चलती है। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय उत्तर पश्चिमी भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के उत्तरदायी है? तो वो है पश्चिमी विक्षोभ। नेक्स्ट है, भारत में मानसून का आगमन निम्नलिखित में से कब होता है? तो मानसून आपको पता है जून में आता है। जून में ही तो बारिश होती है। जब जून का एंड होने लगता है तो बारिश स्टार्ट होने लगती है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में शीत ऋतु की विशेषता है? तो शीत ऋतु गर्म दिन गर्म रातें, ठंडा दिन ठंडी रातें, ठंडा दिन गर्म रातें या गर्म दिन ठंडी रातें। तो इसमें आपका हो जाएगा गर्म दिन और ठंडी रातें, ये हमारी शीत ऋतु की विशेषता है। दूसरा प्रश्न है, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं? तो अक्षांश, ऊंचाई, वायुदाब, पवन तंत्र, समुद्र से दूरी, महासागरीय धाराएं
और उच्चावच लक्षण। फिर है दूसरा, भारत में मानसूनी प्रकार की जलवायु क्यों है? तो भारत में मानसूनी प्रकार की जलवायु के निम्नलिखित कारण है। भारत की जलवायु मानसूनी पवनों से अधिक प्रभावित है। मानसून का प्रभाव उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में लगभग 20 डिग्री उत्तर से 20 डिग्री के बीच में रहता है। स्थल तथा जल के गर्म एवं ठंडे होने के विभेदीय प्रक्रिया के कारण भारत में स्थल भाग पर निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है, जबकि इसके आसपास के समुद्र के ऊपर उच्च दाब का क्षेत्र बनता है। ग्रीष्म ऋतु के दिनों में अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की स्थिति गंगा के मैदान की ओर खिसक जाती है। हिंद महासागर में मेडागास्कर के पूर्व लगभग 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश के ऊपर उच्च दाब वाला क्षेत्र होता है। इस उच्च दाब वाले क्षेत्र की स्थिति एवं तीव्रता भारत मानसून को प्रभावित करती है। पांचवा है, ग्रीष्म ऋतु में हिमालय के उत्तर पश्चिमी जेट धाराओं का तथा भारतीय प्रायद्वीप के ऊपर उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट धाराओं का प्रभाव होता है। एल नीनो दक्षिण दोलन की घटनाएं सक्रिय होती है। भारत में किस भाग में दैनिक तापमान अधिक होता है और क्यों? तो भारत में पर्वतीय भाग, पठारी भाग तथा कुछ उत्तरी मैदानी भाग में दैनिक तापमान अधिक होता है। इसके कारण है इस भाग में कर्क वृत्त जो है वो गुजरता है। देश का लगभग आधा भाग कर्क वृत्त के दक्षिण में है, जो कि उष्णकटिबंधीय है। समुद्र से दूरी होने के कारण क्षेत्र का अधिक तापमान दिन में काफ़ी बढ़ जाता है, जबकि रात में अपने न्यूनतम स्तर पर होता है। यहाँ दैनिक तापमांतर भी होता है। कर्क वृत्त के वृत्त में स्थित शेष का भाग जो उपोष्णकटिबंध है, इस वृत्त के आसपास दिन में अधिक होता है। किन पवनों के कारण मालाबार तट पर वर्षा होती है? तो मालाबार तट केरल के दक्षिण तटीय तथा पूर्वी तटीय भाग है, जहाँ दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनों के कारण यहाँ बारिश होती है। फिर एक क्वेश्चन, जलवायु किसे कहते हैं? तो एक विशाल क्षेत्र में सबसे लंबे समय तक समयावधि यानी 30 वर्ष से अधिक में मौसम की अवस्थाओं को कुल योग ही जलवायु कहते हैं। मानसून कैसे कहते हैं? तो मानसून का अर्थ है एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन है। फिर है मौसम और जलवायु के मुख्य अवयव कौन कौन से हैं? तो ये तत्व है तापमान, वायुमंडल, पवन, दाब और आर्द्रता वरिष्ठ। भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु क्यों कहा जाता है? तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि भारत 20 डिग्री उत्तर और 20 डिग्री दक्षिण के बीच उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। भारत का उत्तर की ओर आधा भाग उपोष्ण क्षेत्र में पड़ता है और यहाँ पूर्वी व्यापारिक पवनें बहती हैं। यहाँ दाब और सतही पवनें उपरिवर्तन, संचार, पश्चिमी विक्षोभ और उष्णकटिबंधीय चक्रवात की दिशा है। यहाँ एल नीनो दक्षिण दोलना की घटना है उसे सक्रिय रहती है। फिर है भारत में कौन सा स्थान में विश्व की अधिकतम वर्षा होती है? तो असम के मनसिनराम में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। तो आप इसे कर लेंगे, ये आपका हो जाएगा चैप्टर का पूरे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आप सभी को समझ आ गए होंगे अच्छे से। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग यू, बाय बाय गाइस।